ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। अब भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदा है, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि वहां एक दिल और एक राही होकर कामल बने रहो। क्योंकि ऐ भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खिलवे के घर वालों से मालूम हुआ है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बन गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसरूफ हुआ? खुदा उनके पाक नाम के बड़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। तो सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज सुबह मेरे कलाम का जो अनवान है, गिरोह बंदी। पौलुस रसूल ग्रंथल की कलीसिया के अंदर जब ये देखता है, उसे मालूम हुआ कि वहां के ईमानदार जो है वो ग्रुप बंदी के अंदर हो गए हैं। पौलुस रसूल खुदा का मंसूब, जिसे खुदा दमिश्क की राह पर मिलता है, वो कहता है साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? साउल को जब खुदा चेंज करता है और वो खुदा की बादशाही की किंगडम के अंदर काम करता है, पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए उसे मालूम होता है कि कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर, ईमानदारों के अंदर ग्रुप बंदी हो चुकी है। ग्रुप बंदी आज भी कलीसियाओं के अंदर ये काम इब्तदाई कलीसिया के अंदर भी था। और पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर जब ग्रुप बंदी देखता है तो वो उन्हें खत लिखता है, वो उन्हें एक रुका लिखता है, कहता है मुझे, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं। क्या करता हूं? मैं तुमसे इल्तिमास। हलीमी देखो, आज ही देखो, रोब नहीं, दबदबा नहीं है। यहां पर उसने ईमानदारों को सिखाने के लिए लफ्ज बोला है, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं। उसने अपने इस कलीसिया के अंदर बड़े होने का या लीडर होने का नहीं, बल्कि खादम की सूरत में वो इल्तिमास करता है, दरख्वास्त करता है। खादम अपने चर्च मिनिस्ट्री में पीछे देखता है, वो दूसरी जगह पर चर्च बनाने के लिए गया है और पीछे से देखता है कि दुश्मन अब्लीस ने चर्च के अंदर गिरोहबंदी बना दी है। कोई 100 लोग एक तरफ खड़े हैं, 50 एक तरफ। यानी जब वो चर्च को छोड़ के गया था, एक बहुत बड़ी जमात थी,
लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि क्रंथस की कलीसिया के अंदर ग्रुपबंदी हो चुकी है, क्या हो चुकी है? ग्रुपबंदी हो चुकी है, और आज भी है। आज आपको अंदाजा होगा कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं। कोई हमें बताने वाला नहीं कि मसीह का बदन जलाल पाना चाहिए या ग्रुपबंदी। आज के मैसेज के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जिसका दिल चाहता है वो करता जा रहा है। हर कोई अपनी 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 मंजिल की तरफ दौड़े हुए जा रहा है। अपना अलग ग्रुप बनाकर वो खड़ा है, और यही हाल करंथस की कलीसिया के अंदर हुआ। करंथस की कलीसिया के अंदर ईमानदार जो लीडर, खुदा के लीडर जो थे, उन लीडरों को लेकर ग्रुपबंदी बनाई गई। जबर से तीनों जुड़ गया। सबने हमें वहां पर करंथस की कलीसिया के अंदर रूहानी लीडरों को लेकर, क्राइस्ट के शागिर्दों को लेकर ग्रुपबंदी बनाई गई, और कुछ पौलुस के मानने वाले वहां पर वो कलाम जब सुनाता था पौलुस, तो बड़े बड़े ईमानदारों को, गैर ईमानदारों को वो शरीयत की और फजल की बातें जब बताता तो उन्हें मोटिवेट कर लेता, और बहुत से लोग पौलुस को खुश देखते और खुश होते, कहते ये खुदा का खादिम है। पौलुस को देखते कि कलाम में माहिर है, तो लोग, बहुत से लोग जो थे वो पौलुस के फॉलोअर थे। करंथस के अंदर पौलुस के फॉलोअर पौलुस को कहते कि पौलुस हमारा लीडर है। बहुत से लोग, आधा ग्रुप पौलुस के पीछे और पौलुस की बातें करते हैं। आज भी चर्चिस में इब्तिदाई दौर के अंदर भी पौलुस चर्च के अंदर इन चीजों को खत्म करना चाहता है। कहता मैं नहीं चाहता कि तुम ग्रोहों में तकसीम हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम तफरकों में पड़ो। पौलुस सिखाता है, लेकिन आज का खादिम अपने आप में और आज इस बाइबल में अपने आप को देखे कि क्या मैं मसीह का फॉलोअर हूं, मसीह के शागिर्दों को फॉलो कर रहा हूं, या मैं अपने समाज और अपने लिए मसीह के जो बेटियां बेटे हैं उन्हें बांटता चला जा रहा हूं। ऐसी तालीम करंथस की कलीसिया के अंदर आ खड़ी हुई कि लोग लीडरों को कहने लगे ये मेरा लीडर है, और एक ग्रुप जो था वो कहने लगे ये क्या हम पतरस के हैं। यानी कलीसिया, करंथस की कलीसिया के अंदर यीशु के शागिर्दों को कोई कहते हैं हम पौलुस के हैं, और कोई कहते हैं हम कैफा यानी पतरस रसूल के हैं। कलीसिया तो फर्कों में बट गई। कलीसिया के अंदर इब्लीस ने ऐसा सीड बोया, ऐसा बीज बोया कि कलीसिया बट कर रहेगी। तो फर्कों में आधे लोग पौलुस को कहते हैं पौलुस हमारा लीडर है, और आधे लोग जो है वो कहते हैं कैफा यानी पतरस हमारा लीडर है। और चंद ही दिनों के अंदर अपुल्लोस आ खड़ा हुआ। अपुल्लोस बहुत जोशीला खादिम था। जब इन दोनों को देखा, कलाम सुनाने के लिए आया, तो ये अपुल्लोस जोशीला खादिम, दो लोग 3-4 ग्रुपों में तकसीम हो गए। ये अपुल्लोस के कुछ लोग हो गए,
कुछ लोग पलूस को, कैफा को और कुछ मसीह के साथ खड़े हो गए, ग्रुपबंदी खड़े हो गए, ग्रुप डिवाइस हो गए। जब ये बातें पलूस को पता चली कुरिन्थस के अंदर ये हो रहा है, तो वो खत लिखता है और कहता है कलीसिया को, कहता है कुरिन्थस की कलीसिया को कहता है, मुझे पता चला है खिलवे के घर वालों से वहां पर बाइबल स्टडी होती थी, बड़ी तादाद में ईमानदार कलाम सुनने के लिए वहां आते, और लोग वहां पर क्या हो गया, पलूस के लोग जो थे वो कैफा की इबादत पे नहीं आ रहे थे, वो कह रहे थे कैफा की इबादत पे, पतरस की बातों को सुनने के लिए हम नहीं आएंगे। और कुछ लोग घरों में बैठ गए, और कुछ लोग जो थे, अब पलूस को आया कलीसिया में, तो कुछ लोग क्या 15-20 लोग गए, कहते सब किधर गए, कहते जी नहीं हमने डिवाइड हो गए। ये क्या हुआ? तब कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर पलूस ने ये देखा कि ये कलीसिया गलती कर रही है, अब रीच ने इनके अंदर ग्रुपबंदी का और लीडरशिप का कीड़ा बो दिया है। आज भी चर्चेस के अंदर देखे, कोई किसी मिशन का है, कोई किसी मिशन का, और कोई किसी मिशन के अंदर डिवाइड हो चुके हैं। यहां तक के खादम भी कहते हैं ये मेरी कलीसिया है, तेरी कलीसिया कहां से है? उन्हें यह नजर नहीं आता कि इब्लीस ने हमारे चर्चिस के अंदर, हमारी कलीसिया मसीह के बदन के अंदर कड़वा बीज बो दिया है। हम डिवाइड होकर बैठ गए हैं, हम डिवाइड होकर रह गए हैं। कोई कहता है मैं कैथोलिक का हूं, कोई कहता है मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान का हूं, कोई कहता है मैं एफके का हूं, कोई कहता है मैं असेंबली ऑफ गॉड का हूं। क्या मसीह बढ़ गया है? कैथोलिक का, चर्च का आदमी पेंटिकॉस्टल को सुनने नहीं जाता, और पेंटिकॉस्टल जो है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान को सुनने नहीं जाता ना। हर कोई हम रोकते हैं कलीसियाओं के अंदर, हम खादम रोकते हैं कि तूने उस कलीसिया के अंदर नहीं जाना, उसका जो लीडर है वो ठीक नहीं है। क्या है ये? कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर ये गलती थी, और पलूस ने ठीक की। उसने कहा मुझे पता चला है, मुझे पता चला है कि कलीसिया के, कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर ग्रुपबंदी, लीडर जय जयकार कर रही अपने अपने लीडर की। ये क्या है ये? उसने फिर एक बात कही, पौलुस रसूल कहता है, और पतरस रसूल भी यही बात करता है, कहता है हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, हमारी जंग इब्लीस के इन फसाई मकामों के अंदर रहने वाले शरारत की बुरी रूहों के साथ है। और आज चर्च के अंदर शरारत की बुरी रूहें काम करती है और नजर नहीं आ रही हमें, वो हमें ग्रुपों में तकसीम कर चुकी है। ग्रुपों के अंदर हमें लड़ाई झगड़े, हमें फसाद है, हम अपने आप को मसीह के कहते हैं पर है नहीं। निकालो और देखो बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या हम वाकई मसीह के बेटियां और बेटे हैं या नहीं। हम ग्रुपबंदी में तकसीम हो चुके हैं। यहां पर आपने अपनी कलीसिया की पड़ी है, एक कलीसिया किसी की नहीं है, ये कलीसिया मसीह की है। और पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है क्या मुझे बताओ, क्या पौलुस ने मसीह, क्या पौलुस ने सलीब पे जान दी, क्या कैफा ने सलीब पे जान दी, क्या अपुल्लोस ने सलीब पे जान दी? जान तो सिर्फ यीशु नासरी ने दी है इस कलीसिया के लिए, इस अपनी बेटी और बेटों के लिए। कहता ना पौलुस कोई चीज है, ना कोई पतरस कोई चीज है, और ना कोई अपुल्लोस कोई चीज है। कहता है हम सब तो खुदा के खादम हैं, उसके ममसू हैं, उसकी कलीसिया और उसकी भेड़ों को चलाने वाले हैं। हम तो सिर्फ चरवाहे हैं। कहते कौन सा ग्रुप? आज हमने ईमानदारों के अंदर, ईमानदार मुझे जितने भी वॉच और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा
कि हम खुदा की बादशाही के लिए काम कर रहे हैं या बादशाही को डिवाइड करने के लिए आ रहे हैं। एक कलीसिया का शख्स दूसरी कलीसिया के अंदर जा नहीं रहा, किसी की कन्वेंशन हो रही है, पास्टर मना करता है, खादम मना करता है, क्या हम ग्रुपों में नहीं बट गए? एक चर्च दूसरे चर्च की कलीसिया के खिलाफ है, क्या है ये? लेकिन पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को कहता है किसने जान दी है? क्या मैंने दी है? क्या कैफा ने दी है? क्या अपुल्लोस ने दी है? कहता हम सब कुछ भी नहीं, हमें तो सिर्फ खुदा ने इस कलीसिया के ऊपर मुकर्रर किया है कि हम खुदा की बादशाही का काम करें, इस अंजीर की बशारत का काम करें, इस अंजीर को बुलाए, इस अंजीर का काम ध्यानदार समझकर काम करें। हमें सलीब की खुशखबरी का पैगाम देना है, ना कि ग्रुप बंदी का। अपनी हमारे अंदर होकर खातों के अंदर काम करता है और हमें पहचान नहीं है। हम ग्रुप बना रहे हैं, हम ग्रुप की मसीह के बदन को डिवाइड कर रहे हैं, हमें अंजीर की बशारत नहीं दे रहे। कोई कहता है मैं कैथलिक का हूं, कोई कहता है मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान का, कोई कहता है मैं असेंबली ऑफ गॉड का हूं, कोई कहता है मैं एफजे का हूं, कोई कहता है मैं इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री का हूं। क्या मसीह बन गया? और कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर यह प्रॉब्लम थी। कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर ग्रुप बंदी शुरू हो गई। वो खादम जो आज ग्रुप बंदी का काम कर रहे हैं, वो अपने नाम को जला दे रहे हैं, ना कि इस बाइबल को जला दे रहे हैं। हाथ में हमारे बाइबल है, हाथ में हमारे कलाम है, लोगों को हम खुदा के खुशखबरी के कलाम की खुशखबरी दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम खुदा के कलाम की खुशखबरी को सुनाए। काश हम खुशखबरी सुनाए बाइबल की। आज हमने अपने लोगों को डिवाइड कर दिया है। पौलुस फिर कहता है सुनो, हम सब क्या है? हम सब क्या है? कहता है देखो ये मेरे हाथ में बीज है, क्या है? कहता है क्या है? कहता है कमरे के अंदर आप देख रहे हैं ये गमला, इसके अंदर बीज डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? बीज किसने डाला? पौलुस ने। डालो भी, ये देखें पौलुस क्या डाल रहा है गमले में? बीज डाला है। यानी आप इसके अंदर क्या है? मट्टी है, मट्टी के अंदर उसने कलाम का बीज डाला। किसने बीज डाला? किसने डाला? और कैफा आया, कैफा ने क्या किया? पानी दे दिया, पानी दे दिया। क्या दे दिया? कैफा ने पानी दे दिया। ये लो बीज को। अब देखो जरा, वाह, जोर से ताली बजाओ। ये खत्म हो गए, दो हो गए। पौलुस ने बीज बोया, कैफा ने क्या किया? पानी दिया। और ये अपुल्लोस ये गोटी करने लगे। ये दे पानी देने वाला कोई, बीज बोने वाला कोई, पानी देने वाला कोई और गोटी करने वाला कोई, लेकिन एक ही पौधे के ऊपर मेहनत हो रही है। आज कई खानदानों के ऊपर, हम सब खानदानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, फैमिलियों के ऊपर खादम मेहनत करते हैं और कोई किसी का नहीं। बढ़ाने वाला कौन है? बढ़ाने वाला खुदा है। इस पौधे को कौन बढ़ा रहा है? लगाया किसने? पानी किसने दिया? और गोटी किसने की? अपुल्लोस ने। बढ़ाया किसने? बढ़ाया खुदा ने। तो देखो अभी क्या कहता है, अभी यीशु क्या कह रहा है? कहता है अगर तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा। इस पौधे की पाबंदकारी खुदा के बेटे यीशु ने की। क्या की? जोर से बोले हालेलुया।
तो वो फिर कहता है, यीशु आके क्या कहता है, बढ़ाया किसने? तो मुझे ये बताया, हम सब सारे पादरी कितने? कुछ नहीं है, हम सब मसीह के बेटियां और बेटे हैं। हम सब खुदा के खादम है। ना कोई पलूस कोई चीज है, पलूस कहता है ना कोई मैं चीज हूं, ना कैफा कोई चीज है, ना पलूस। अब बनाने वाला खुदा का बेटा यीशु नासरी है। और आज मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, हमें ग्रुप बंदी में नहीं बचना। अगर कोई बंदा ऐसा आकर कहता है, उसे कलाम सुनाओ, करंथियों के नाम पर पलूस रसूल के खत को सुनाओ। इसको क्या सुनाओ? खत को सुनाओ। और उसने ये देखो, कहना चाहता हूं, मैंने ये गमला रखा, इसके अंदर मिट्टी डाली। ये मिट्टी आप लोग हो, ये मिट्टी है। इस मिट्टी के बर्तन के अंदर आपको मैं बताऊं, जो कुछ डालोगे वो ही निकलेगा। इसको खुदा ने किस चीज से बनाया? जी जिस बंदे ने चीज समझ लगी ना, समझ लो बल्ले बल्ले। ऐसी थे बीज बोया मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर क्या बोया? तो मिट्टी के अंदर पौधा निकला, ये पानी दिया, खाद दी। जैसा बीज होगा, अब बड़ी बड़ी बात गौर से, ये मिट्टी का बर्तन, इसका बनाने वाला खुदा है। इसको गूंदा, मिट्टी से स्टैचू बनाया और फिर इसके अंदर रूह डाली। ये मिट्टी है। इंसान जब मरता है तो वो मिट्टी में जाता है। कहां जाता है? अब मिट्टी के अंदर जो कुछ बोगे, और यह मिट्टी के बर्तन के अंदर अगर असी कणक बोइए तो क्या होगी? अगर झोना बोइए थे, मकई बोइए थे, मकई नहीं, मकई बो के तो दाल कटी है, समझ आती है? ये है खुदा का कलाम जो इस मिट्टी के बर्तनों के अंदर डाला जाता है। ये कलाम बाइबल के अंदर लिखा है कि कलाम क्या है? यिर्मयाह नबी कहता है, तेरा कलाम मेरी हड्डियों के अंदर आग है। और ये आग जिन लोगों के अंदर जाती है, इस मिट्टी के बर्तन के अंदर जब पाक रूह कुदस की आग और कलाम अंदर जाता है, तो मैं आज आपको बताऊं, वो मिट्टी का बर्तन कभी बीमार नहीं होता। उस मिट्टी के बर्तन के अंदर कलाम खुदा डाल देता है। और आज हम खादम जो हैं, जब लोगों के अंदर बैठते हैं तो घरों के अंदर विचरण करते हैं, तो हम मिट्टी के बर्तनों को इकट्ठा करके एक कलीसिया की दूसरी कलीसिया ऐब जोई करती है। खादम एक दूसरे के खिलाफ बातें डालते हैं और बच्चों के अंदर कलाम डालने की बजाय, कलाम का बीज डालने की बजाय हम कलाम का बीज नहीं बल्कि उनके फैमिली के अंदर नफरत का बीज बोके जाते हैं। कोई शख्स आपके घर के अंदर विजन जब करे तो कोई खादम दूसरी कलीसिया की ऐबजोई करे तो समझ लो खतरा है। आपके घर के अंदर जो खादम वो आया है वो आपको डिवाइड कर रहा है। वो आपके अंदर जो बीज बो रहा है वो नफरत का बीज बो रहा है, वो कलाम का बीज नहीं बो रहा। और आज जितने भी मुझे सुन रहे हैं, इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर डाले कि आपके घर के अंदर जो विजन करने वाला खादम है वो कलाम सुनाता है या दूसरों कलीसियाओं की ऐबजोई करता है, तो समझ ले आपके घर के अंदर जो खादम बैठा है वो खुदा का मिशन लेकर नहीं, वो खुदा के कलाम की खुशखबरी लेकर नहीं, बल्कि खुदा के कलाम को आपके घर के अंदर लेके तो जरूर है, लेकिन आपके बच्चों के अंदर वो कड़वा बीज बो रहा है। क्या बोल रहा है? आपके बच्चों के अंदर क्या बोल रहा है? हाथ में उसमें क्या है? हाथ में उसके क्या है? बाइबल है। काम क्या कर रहा है? अपलूस का, कैफा का, पलूस का, किसी का नहीं, बल्कि वो अबलीश का फर्जंद है। खुदा के कलाम के मिशन को पूरा करने नहीं, क्या करने हैं? ग्रुपों में आपके बच्चों को बोलेगा उधर नहीं जा, नहीं 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 जाओ, मैं कहता हूं जहां मर्जी जाओ, क्योंकि हम सब एक हैं। क्या हम सब हैं? हमारा यीशु ना पलूस
सलीब पर चढ़ा, ना कैफा सलीब पर चढ़ा, ना पलूस, ना मैं चढ़ा किसी के लिए। कौन चढ़ा है सलीब के ऊपर? सलीब का पैगाम आपके लिए। कोई खादम आपके घर में लेकर आए, खुशखबरी लेकर आए, तो उसे कबूल करो और उसे पहचानो। खादमों को पहचानना बहुत जरूरी है कि ये खादम क्या लेकर आया, खुशखबरी लेकर आया, सुलह के जूते लेकर आया, या हमें डिवाइड करने आया है। पहचानना है कि नहीं? इस मिट्टी के बर्तन के अंदर किसने डाला नाम? क्या डाला? बीज डाला। आप बहन भाई हैं, हम सब खादम एक दूसरे के खिलाफ नहीं। करंथस की कलीसिया के अंदर जो काम किया जा रहा था वो आज भी हम कर रहे हैं। हम खुदा की बादशाही को कम जला दे रहे हैं, जबकि खुदा की बादशाही को डिवाइड करते चले जा रहे हैं। हम इरशाद आज़म को पूरा नहीं कर रहे। इरशाद आज़म क्या था? यीशु ने आसमान पर जाने से पहले क्या कहा था? उसने अपने हवारियों को, अपने शागिर्दों को कहा, उसने कहा जाओ कौमों को बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको शागिर्द बनाओ। हमें जमीन पर शागिर्द बनाना है, ना कि इन बच्चों के अंदर कड़वे बीज बोने हैं, इन बच्चों के अंदर खुदा का कलाम बोना है। अगर मैंने इस बच्चों के अंदर बीज बोया है, कोई और खादम आपके पास आएगा तो इनको पानी देगा, पानी देगा और कोई गोडी करेगा। आपके बच्चों के ऊपर कोई खादम बीज बोएगा, कोई पानी देगा, कोई गोडी करेगा। और बढ़ाने वाला कौन है? क्या है? बढ़ाने वाला खुदा। जोर से ताली बजाए बाप के खबर। बढ़ाने वाला खुदा। अपने बच्चों को जब कोई खादम आए तो नफरत का बीज मत बोने दो, नफरत का बीज ना बोने दो, रोक दो। तेरे बच्चे को कोई ऑपरेट कर रहा है, तेरे बच्चों को कोई ऑपरेट कर रहा है। ऐसा ना हो कि तेरे बच्चे के अंदर ऐसी कोई कड़वी जड़ फूट निकले और तेरा बच्चा दुनिया के अंदर नहीं बल्कि कलीसिया से दूर हो जाए। आज बहुत से बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, कहते हैं हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। एफडीए जाए, कैथोलिक जाए, पाई मिशन जाए, कहां जाए, कोई मिशन की हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमने वहां पर कलाम को सुना नहीं रहे, बल्कि हम दुनिया के बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर, कलीसिया के अंदर कड़वे बीज बो रहे हैं। हमारा कड़वा बीज बोना हमारे बच्चों को खुदा की बात से दूर ले जाएगा, खुदा की बात से हमारे बच्चों को दूर ले जाएगा। हमने फोकस किया कलीसिया बनाने का, हमने फोकस किया हुआ है चर्चित के अंदर कलीसिया बढ़ जाए किसी ना किसी तरीके से। दूसरे के खिलाफ नफरत का बीज बोगे। जब आप नफरत का बीज बोगे तो कोई और खादम आएगा और उस नफरत के बीज को जब पानी देगा तो वो पानी जो है, वो शख्स, वो बच्चा, वो बेटी ऐसा कड़वा बीज बोएगा, नाग धोना फल उसके मुंह से निकलेगा। फिर हम पादरी पता कहते हैं कितना बदतमीज बच्चा है, इन खुदा दे कलाम का भी इख्तराम नहीं, भी हमने बीज बोया, हमने ऐसा किया, हमने बच्चों के अंदर ये सीड बोए हैं, हमने ये ऐसा कर दिया है बच्चों को। बच्चे खुदा की बादशाही से दूर चले जा रहे हैं क्योंकि हमने कड़वे बीज बोए। कड़वे बीज हमारे बच्चों के अंदर है। कलाम बोए, कलाम बोए। इसलिए तो चर्च के अंदर संडे स्कूल है, चर्च के अंदर संडे स्कूल है। संडे स्कूल के अंदर बीज बोया जाता है, संडे स्कूल के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है। जब मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया 11 साल तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं, पर 11 सालों के अंदर मुझे ऐसी कंप्लेन आई। पारी मकबूल ने जो स्कूल खोला, इसके बहन भाइयों ने जो स्कूल खोला, ये यहाँ पर तो सिर्फ बाइबल ही की तालीम दी जाती है। मैं आज आपको बताऊं, उन बच्चों को पूछ के देखो। तुम रात को मुझे बात हो रही थी, रात की हुई है एकदम, सुना क्या बात है? वो जो रात को
यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर जाता तो क्या इजी है, और अगर तेरे पास आज ये बीच ना होता तो तूने रात को मुझे क्या बताया कि ये बहुत मुश्किल। मसीह में तमाम कलीसिया को सलाम। कल इवनिंग नाइट में मैं भाई साहब के साथ बैठा हुआ था, तो बातचीत चल रही थी कि यार आप बाहर गैर कौम में जाते हो, गैर भाइयों में होते हो, तो बाज़ औक़ात मुकालमाबाजी होती है, मुकालमा नवीसी में आप क्या करते हो या उनको कैसे डील करते हो। तो मैं बोल रहा था कि भाई साहब मेरी क्लास में 50 लोग हैं और 50 में से 13 लोग ऐसे हैं जो हाफ़िज़ कुरान हैं, और एनी टाइम उनमें से कोई बात करो वो आपको फ़ौरन से रेफरेंस के साथ, विद रेफरेंस आपके साथ बात करेंगे। तो मैं भाई साहब को बोल रहा था कि भाई साहब मेरे साथ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 5 हाफ़िज़ कुरान और 45 बच्चे, जिनको हम नॉर्मल कह सकते हैं, एवरेज बच्चे, एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हैं, वो जो मेरे साथ सवाल जवाब करते हैं तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार ये कहाँ से सवाल आ रहे हैं। और अगर मुझ में खुदा का कलाम ना होता, हिकमत की बातें मेरे बातिन में अगर ना होती, तो मैं अपने सवालों से उन्हें उलझनों में डालकर उनका मुंह बंद ना करवा पाता। ये तालीम आज नहीं है, ये बचपन से शुरू की हुई। ये मैं प्रेप क्लास में इस जगह पर आया था और तब से लेकर आज तक मेरी अभी भी चल रही है। ये मैं आज कुछ बातें बताने लगा। मैंने अपने स्कूल में से बड़े बड़े बच्चों को आते और जाते देखा, लेकिन कहाँ काम रहे, क्योंकि कई लोगों ने एक दूसरे के लोगों को जब सुना हुई, मैं आज आपको बताऊं कि बच्चे कड़वे हो चुके। एक बच्चा पार्लर खोल के बैठा हुआ है और उसकी मामा मेरे पास आई, कहती पाल साहब ये बच्चा 5-4 करके आपके पास से चले गए, आप कभी इसकी शॉप पे जाते हो, ये बहुत बदतमीजी करता है, यहाँ तक उसने अपने बाप को ठुड्डों से मारा, यहाँ तक उस बच्चे ने अपनी माँ को मारा। तो मैंने कहा ये क्या? कहती उसके अंदर बड़ी कड़वाहट है। क्या है ये, क्या इसी है? मैंने कहा उसको संडे स्कूल, कहती कभी नहीं गया, चर्च कभी गया नहीं, कभी 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 आपको पता है तीसरी चौथी में उठ गया था। तो पता क्या था, यहाँ के लोग मुझे एक ही बात कहते थे, इतनी तालीम, इतनी बाइबल, लोग मजाक करते थे, पादरी मजाक करते थे, उठते सिर्फ बाइबल ही पढ़ाई जाती है, उठते सिर्फ बाइबल ही। यहाँ ये बीज जो आप अपने बच्चों के अंदर बोते हो, ये बीज हमारे बच्चों के अंदर चला गया तो हम अपने बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे ईमान से मुनहरफ हो सकते हैं। इस जगह पर एक भी बच्चा ऐसा नहीं, लेकिन मैंने आज आपको बताया कि वो बच्चे आज डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर रहने के लिए आपके अंदर जो सीड बोया गया है बचपन के अंदर, वो बीज आपके बच्चे को बड़ा कद्दावर पौधा बना देगा, बड़ा कद्दावर पौधा बना देगा, बड़ा कद्दावर पौधा बना देगा आपका बच्चा। पड़ोस कहता है कि मैंने तो कड़वे बीज बोए ही नहीं थे, ये कड़वा बीज आ कहां से गया? कोई बंदे पता कि लो जी अभी तो भाई चर्च जाने हैं, चर्च तो बच्चा सारा कुछ सीख लेगा, ऐसा नहीं है। आपके बच्चे का माहौल, चर्च के अंदर माहौल होता है, स्कूल के अंदर माहौल होता है, हर चीज का माहौल होता है। और यहां से आज मैं आपको बताऊं, ग्रुप बंदी और उसने मना की, कहता मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं, अपने बच्चों को बीज बोने दो। कोई बीज बोता है, कोई पानी देता है, कोई गोली देता है। आपका बच्चा एक कद्दावर पौधा पर, ये जम्मू देखो सर, सारे देखो, देखो कैसा है, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त है। साड़ी अम्मी ने लगाया, साड़ी अम्मी ने, रोहन भाई ने लगाया, अम्मी ने लगाया, छोटा है, बात क्या है, एडा टाण हो गया है, तो कई दफा वेखो गलेर बन गया, इन्हें नाल काना ला देता जोड़ के, रस्सी बन के, तेल अंज का नशिया। आप अपने बच्चों को भी ऐसे ही करते हो, जब बड़े हो जाते तो कहते पारी साहब इन्हें जोड़ दो, मैं जोड़ता, मैं जिम च जाना नहीं, इन्हें सारी टांडे तरह सीधा कर दो। भाई ऐसा नहीं, इस दरख्त को कोई सीधा कर सकता है? बताओ मुझे, क्या इस दरख्त को कोई सीधा कर सकता है? जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर बीज बोने वाला शख्स जो आता है, उसे पहचानो कि आपके बच्चे की लाइफ के अंदर जो बीज बो रहा है, कोई कड़वा तो नहीं बो रहा, आपकी बेटी के अंदर कोई कड़वा बीज तो नहीं बो रहा।
सब बाइबल पकड़े हुए हैं, इंज फड़ी इंज बाइबल फड़ी होंगी सारे ने सी। भैन जी सलाम, भाई जी बैठो बैठो। वो कच्चे निक्के निक्के पौधों के ऐसा कड़वा बीज बो जाते ने। अच्छा वो भाई की कन्वेंशन हो रही है, उथे नहीं जे जाना, क्या बो दिया? फिर उसने ग्रुप बंदी कर दी, साढ़े ग्रुप च रहना, ऐसा नहीं, जहां आपको दिल करता जाओ जाओ, आपको जाना भी चाहिए। क्योंकि अगर मैंने बीज बोया, पानी पलूस ने दिया, कैफा ने दिया, गोदी किसने की? हम सब खादम एक ही खेत के अंदर हैं। हम रसूल कहता है, मुझे दूसरे खिलवे के घर से पता चला कि तुम में तफरकाबाजी आ गई है। इस तफरकाबाजी को खत्म करो। हमारा मिशन एक है, हमारा एक ही मिशन है। सारी मिशनें आसमान पर जाएंगी। कहां पर जाएगी? एक बंदा मेरे जब मैं भी उन्होंने मैंने क्या जी भाई जी इधर आओ, मैं यहाँ जी, मैं अपने चर्च में जाता था, कहता छो जी अच्छे भी आके देखो। मैं जी मैंने एक गल दसो, साडा चर्च पारी साहब आसमान से बादशाह से नहीं जाएगा? वो नहीं नहीं, मैं कदों क्या, मैं तू सानू ये जी कही जा रहा मैनू, साडा चर्च आसमान की बादशाह उत्थे 200-250 बंदा, ये नहीं जाएगा? मैं जाके बंदे नूं हिलावां, भाई असीं नहीं जाना। अरे मैं तेन कदों क्या, तो मैं फिर जिथे मैं फिर लगा रहने। कई लोग ऐसे हैं, वो अपने बच्चों को कभी इथों चुकी पनीरी आ गमले चलाते, कभी चुके आते कभी ऐसे। क्या वो शख्स उग पाएगा? बंदे ने बीज बोया, इथों बीज चुके अम्मी अबू ने, दिल की 4 हफ्ते आए, 4 हफ्ते बाद भाई चर्च ही बदल ले चुकिया बीज, तो कभी इथे पहले वो लगा, वो पहले बड़े बड़े हुए। ऐसा नहीं, कमल रफ्तारी से चलते रहो। हमें ग्रुपों में तकसीम नहीं होना, बल्कि खुदा की बादशाही के लिए हमें आसमान पर जाना। मेरा और आपका फोकस क्या है? आसमान की बादशाही पे जाना। हमें शादी आज़म को पूरा करना है, ना कि ग्रुपों को। यीशु ने ग्रुप क्या बनाओ, 12 शागिर्द, ये 12 ग्रुप बना लो, नहीं। उसने कहा जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा, और उनको खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाओ, मसीह मसलूब की खुशखबरी सुनाओ। यीशु मसीह हुआ, 3 दिन मुर्दों में से जी उठा, वो मेरे और आपके लिए घायल हुआ, वो मेरी और आपकी बदकारी की खातिर कुचला गया, वो मेरी और आपकी सलामती की खातिर उस पर सियासत हुई, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। ये खुशखबरी और ये नजात है। उन्हें नजात का पैगाम दो। यीशु बहुत जल्द आने वाला है, वो हमें आसमान की बादशाही में ले जाने वाला है। ग्रुपों को नहीं, बल्कि कलीसिया को लेके जाने वाला है। जिस तरह क्लास अलग अलग है, इसी तरह चर्च अलग अलग है, लेकिन हम सब की तालीम एक ही है, बाप, बेटा और रूह कुद्दूस। अगर क्लास में टीचर अपने बच्चों को अलबे सिखाने की बजाय वो कीबोर्ड सिखाए तो समझ आती है? आप कहेंगे क्लास में गए हो, कीबोर्ड नहीं, लेसन बताओ। इसी तरह अपने आप को देखो कि जिस कलीसिया के अंदर मैं लगाया गया हूं, जिस कलीसिया के अंदर मुझे मुकर्रर किया गया, कहीं पारी साहब ने बीज दिया हुआ और पानी तो नहीं किसी ने दिया। मैं हर 6 माह के बाद बदलता हूं, हर 6 माह के बाद सिग्नल को बदलता हूं, हर 6 माह के बाद मैं कलाम को बदलता हूं। कहीं ऐसा ना हो मैं अपने बच्चों को सुक्की दाल, भुनी दाल खवा खवा कहते उन्होंने मैं टिंडे ये बना दें, ऐसा नहीं। मैं हर 6 माह के बाद डिश को बदलता हूं, हर चीज को बदलता हूं। सब बोले आमीन।